अगर आप ढूंढ रहे थे एक प्रेशर मिड, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं ATI Pro का प्रेशर मिड जो कि 400 वाट में है और इसका रिस्पॉन्स आपको काफी अच्छा सुनने को मिलेगा। ये जो प्रेशर मिड है ये 400 वाट में है। इसमें आपको डबल डायफ्राम देखने को मिलेगा जो कि 200 वाट का है। वैसे प्रेशर मिड हम क्यों यूज करें, किस केस में हमें प्रेशर मिड यूज करना चाहिए? आपको लगता होगा शायद हम इसको कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज कर सकते हैं जिससे हमें काफी ज्यादा लाउडनेस मिलेगा मिड में, लेकिन इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल एक प्योर ऑडियो क्वालिटी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका लेवल सही से चलाते हैं तो 2 लाइनरे में भी आपको इतना अच्छा कवरेज मिलेगा, आप 1000 ऑडियंस को भी आराम से कवर कर लेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम इसका रिव्यू के साथ साथ इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे, किस तरह का यूज आपको करना चाहिए, किस तरह का रेंज आपको सिलेक्शन करना चाहिए, और साथ में अगर हम इसको DSP के साथ यूज करें तो किस तरह का लिमिटर्स वगैरह देने से इसको हम कभी भी डैमेज होने से बचा सकते हैं। सो चलिए पूरा डिटेल्स जान लेते हैं हम ATI 4599 का, और साथ में हम आपको एक 4HF डबल प्रेशर मिड डबल स्पीकर वाला लाइनर में भी इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, ये लाइनर में हम इसको टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करेंगे आपको देखने को मिलेगा एक थर्मोकोल की पैकेजिंग जो काफी अच्छी होती है, जिससे आपका प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस काफी कम हो जाता है। और अंदर में आपको इसका टूल किट्स भी देखने को मिलेगा। इसको हमने पहले ही अनबॉक्स करके इसका एक बार ट्रायल ले लिया था, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा मिल रहा है, ताकि हमें आसानी हो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये है वो फाइनल प्रोडक्ट प्रेशर मिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका थ्रॉट साइज जो है वो आपको 2 इंच में देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एक फोम भी देखने को मिलेगा। सो जब भी आप इसको एक फ्लायर के साथ अटैच करेंगे तो ये इजिली फिट हो जाएगा। और साथ में इसका जो माउंटिंग टाइप है वो बोल्ट में है, तो इजिली ये अटैच हो सकता है, चाहे आपका एक यूनिवर्सल फ्लायर हो या फिर एक नॉर्मल फ्लायर भी हो। इसके लिए आपको जो फ्लायर चाहिए होगा वो 2 इंच का फ्लायर होना चाहिए, 2 इंच थ्रॉट वाला फ्लायर। जैसे कि मेरे पास ये 1.5 इंच है, लेकिन मेरे पास और भी 2 इंच थ्रॉट वाला फ्लायर भी है, तो उसके साथ हम अटैच करेंगे जब हम इसको फिटिंग करेंगे अपने लाइनर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डायाफ्राम आपको देखने को मिलेगा जो 2 डायाफ्राम के साथ होता है। यहाँ पे है इसका टर्मिनल कनेक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ देखने को मिलेगा। ये जो प्रेशर मिड है ये एक नियोडीमियम ड्राइवर है जो काफी अच्छा मैग्नेट के साथ आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो मॉडल नंबर है ये है ATI 4599। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x 8 ohms लिखा है, मतलब 2 8 ohms का ड्राइवर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिससे ये जो एक कंप्लीट प्रेशर मिड है आपका 4 ohms में आ जाएगा। इसके लिए एम्पलीफायर चूज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक पावर एम्पलीफायर है या फिर एम्पलीफायर है जिसमें आपको लगभग 400 या फिर 450 वाट तक का आउटपुट मिल रहा है 4 ohms पे, तो आप ये एक पीस उसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप इस तरह का 2 चलाना चाहते हैं प्रेशर मिड, देन आपको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए होगा जो 2 ohms पे आपको 800 वाट या फिर 850 वाट तक का आउटपुट देता हो, या फिर अगर आप 1000 वाट तक भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको DSP में अपना लिमिटर बनाना पड़ेगा। इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो प्रेशर मिड है इसमें आपको ATI Pro का वॉइस ट्रिगर और साउंड मैग्नेट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा, और साथ में इसका जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसका जो थ्रॉट साइज है ये 2 इंच में है, 50.8 mm का थ्रॉट साइज आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसका जो माउंटिंग टाइप है ये आपको बोल्टिन में देखने को मिलेगा, जो 6 mm का आपको बोल्ट चाहिए होगा जो कंपनी इसके साथ देती है। साथ में आपको इसका टूल किट भी देखने को मिलेगा, तो आप इजीली इसको अटैच कर सकते हैं अपने फ्लायर्स। इसमें आपको 4 वोल्ट्स देखने को मिलेंगे। नॉमिनल इंपीडेंस जो है इसका आपको देखने को मिलेगा 8 ohms × 2, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये 4 ohms आपको देखने को मिलेगा। पावर रेटिंग जो है ये आपको 200 वाट AES में देखने को मिलेगा, जो कि 2 डायफ्राम्स है, तो 200 वाट के 2 डायफ्राम मिला के 400 वाट का आप पावर इसको दे सकते हैं। ये जो प्रेशर मिड है इसका जो सेंसिटिविटी है ये आपको 117 dB का देखने को मिलेगा, जो काफी हाई है, काफी लाउड है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये 200 हर्ट्ज से लेके 8 किलोहर्ट्ज तक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, आप इसके साथ एक पैसिव नेटवर्क लगा सकते हैं, या फिर आप अगर इसका सेटिंग्स DSP में कर रहे हैं तो 800 हर्ट्ज से आप इसको स्टार्ट कीजिए और 6 किलोहर्ट्ज तक लेके जाइए, जहां पे आपको एक प्योर मिड और हाई मिड भी सुनने को मिलेगा। और साथ में ये रेंज की वजह से आपका इसमें डैमेजेस का काफी कम चांसेस रहेगा। ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आप इसको ट्राई एम्प करके चला रहे हैं या फिर बाई एम्प करके चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये रेंज लेने के बाद आप अगर चाहें अपने हिसाब से EQ कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन ज्यादा हाई EQ मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा लाउड है। तो
जो जो पार्ट आपको चाहिए होगा थोड़ा सा इंप्रूव करना है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करना है, तो आप उसके हिसाब से EQ कर सकते हैं। और साथ में आप जो एम्पलीफायर चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका पावर रेटिंग कितना है उसके हिसाब से ही आप अपना लिमिटर लेना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस तरह का यूज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे ये काफी लाउड और क्रिस्पी क्लियर सुनाई देगा और साथ में आपको काफी लॉन्जिविटी भी देखने को मिलेगा। ये जो प्रेशर मेड है, लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ये कॉम्पिटिशन्स के लिए है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन्स के लिए तो है, मतलब अगर लाउड है तो लोग ज्यादातर इसको कंपटीशन के लिए ही प्रेफर करते हैं। आप चाहें तो कंपटीशंस के लिए भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, काफी लाउड मिड रेंज भी आपको देगा, लेकिन साथ में ये आपको काफी कमाल का क्रिस्पी मिड रेंज देगा। अगर आपका कहीं पे ऑडियो में शीशा टूट रहा है या फिर मटका फूट रहा है, जो ऑडियो वो जो क्रिस्पीनेस मिड रेंज का होता है या फिर हाई मिड का होता है, इसमें से बहुत ही प्रॉपर इतना क्लियर सुनने को मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपके सामने ही वो जो शीशा है वो टूट के गिरा है। इस तरह का ऑडियो क्रिस्पी ऑडियो क्वालिटी आपको ये निकाल के दे सकता है। इसको जब भी आप यूज करें इसके लिए अलग चैनल प्रेफर करें ताकि इसका जो लेवल है आप अप या फिर डाउन कर सके। अगर आप स्पीकर HF के साथ डायरेक्टली टोटली कंबाइन करके ले रहे हैं तो हो सकता है आप नेटवर्क का भी इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, एक लेवल में स्पीकर HF और प्रेशर मेड का लेवल मेंटेन रहेगा। या फिर अगर आप ट्राई-एम्प पे भी इसको यूज कर रहे हैं तो ट्राई-एम्प पे भी आप उसका लिमिटर्स बना के, उसका गेन लेवल बना के इन सबको एक लेवल में ऑडियो आप निकाल सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेड को ज्यादा हाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिड रेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका HF और स्पीकर जो है वो थोड़ा सा कम सुनाई देता है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल अगर आप बिल्कुल एक इंटरमीडिएट है तो इसको एक अलग चैनल में चलाइए और आप अपने हिसाब से नोटिस कीजिए कि कितना लाउड आपको चाहिए। जैसे कि अगर आप गेन अपने पावर एम्प में खोल पा रहे हैं 50% या फिर 60-70 जो भी है, वो तो आपका मैक्स लेवल हो गया। लेकिन जब भी आप प्ले कर रहे हैं, नॉर्मली प्ले कर रहे हैं, तो उस टाइम में ट्राई कीजिए इसको 20 या फिर 30% के अंदर ही रहने दीजिए। उससे क्या होगा, आपका HF और स्पीकर के साथ एक बहुत ही बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। और जब भी आपको कंपटीशंस वगैरह अगर करते हैं, उस तरह का यूज में आता है, तो उस टाइम में ही इसका मैक्स पावर में जाइए ताकि आपका मिड रेंज जो है वो एकदम से डबल हो जाए। इसका जो वॉइस कॉइल है ये आपको कॉपर में देखने को मिलेगा, जो 3.5 इंच का वॉइस कॉइल है, जो कि इन आउट वॉइस कॉइल है। और इसका जो वॉइस कॉइल का जो मटेरियल है वो कॉपर में है और इसका जो फॉर्मर है वो कैप्टॉन में है और साथ में इसका डायफ्राम का जो मटेरियल है वो पॉलिएस्टर में है। इसका जो वेट है काफी लाइट वेट है, ये लगभग आपको नेट वेट जो है इसका ये 3.5 kg का है। तो चलिए, इस तरह का हमारे पास और भी एक प्रेशर मेड है, तो चलिए इन दोनों को हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लाइनर में और इसका टेस्टिंग हम सुन लेते हैं।
cry. Nah.